मैंने अपने उसमें झाड़ू शाड़ू भी दी। हेलो गुड्डी, क्या हाल है आपके? हेलो। एनिमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हसन सरगाना और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टूरिज़्म। आज की वीडियो है जनूबी पंजाब के उन दोस्तों के लिए जो फैमिली स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि बच्चों को ईद वेकेशन के लिए भैया कहाँ लेकर जाएं, तो उसका सलूशन लेकर आ गया है आपका भाई। इसके लिए आपको आना होगा मुल्तान के DHA में, वहाँ पर है भैया एक 360 ज़ू। तो आइए आपको दिखाते हैं उसमें आपके लिए क्या कुछ है, आप कैसे बच्चों को एंगेज कर सकते हैं और बड़ों को भी। तो चले मेरे साथ। एक टिकट लेनी है, टिकट का पता करते हैं जनाब कितने की है। हाँ, मैं ये चिल्ड्रन में तो नहीं आता। ये है जनाब टिकट रेट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तो फ्रेंड, मैं दाखिल हो चुका हूँ 360 ज़ू के अंदर और यहाँ पर है ज़ू गाइड मैम शहला। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान टूरिज़्म की जानिब से इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये वक्त दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे व्यूवर वेट कर रहे हैं कि ज़ू में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो काइंडली आप हमें विज़िट कराएं और इसके साथ हम बताते हैं आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, फैमिली के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो सारी आपको कंप्लीट ट्रैवल गाइड मिलेगी। तो ज़ू में दाखिल होते ही एक राइट साइड पे है आपके ट्रैक और इसी तरह एक है लेफ़्ट साइड पर। तो सबसे पहले तो हम उधर से घूम कर आते हैं और दिखाते हैं उस साइड पर कौन कौन से एनिमल हैं और फिर हम इस साइड पर एग्ज़िट करेंगे। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं चिंपैंजी केज के पास और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका एक पेयर है हमारे पास और इनका बेबी पेयर है हमारे पास। इनके हमने नेम्स भी रखे हुए हैं। नेम जो मेल है उसको हम गुड्डू कहते हैं और जो फीमेल है उसका नाम हमने गुड्डी रखा हुआ है। और ये देखें आप इनकी एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हैं। वैसे अगर इनकी खुराक की बात की जाए तो जो हम इंसान खाते हैं वही इन्हें हम फीड करवाते हैं। जैसे नाश्ते में हम इन्हें ब्रेकफास्ट में इन्हें ब्रेड और जैम इनको देते हैं। उसके अलावा फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बड़े शौक से खाते हैं ये। अच्छा, इंसानों से इनकी बहुत रिजेम्बलेंस है। 99% इनका जो DNA है वो इंसानों से मैच करता है। क्या बात। सर ये हमारे पास हाइनास का केज है। आप देख सकते हैं अंदर हाइनास भी मौजूद हैं हमारे पास। इसका एक पेयर हमने रखा हुआ है और हमारा बेसिक एम यही होता है कि एनिमल्स को यहाँ पे रख के उनको खुद यहाँ पे ब्रीड करवाया जाए ताकि उन्हें एक हम नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हुए उनकी एक अच्छी ब्रीड यहाँ से हम हासिल कर सकें। अच्छा, इसकी कुछ ख़ास बात भी आप हमें बताएंगी? जी, इसकी खास बात ये है कि ये वो वाहिद एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है जो कि लाइन्स पे अटैक करता है। लाइन पे और कोई एनिमल भी अटैक नहीं करता सिवाय हाइनास के। इसको लगड़बग्गा कहते हैं उर्दू में और ये बहुत खूनखार जानवर है। ये ग्रुप की सूरत में हमला करते हैं शेर के ऊपर और उसको मार देते हैं। मारने के बाद ये उसको खाते नहीं हैं कभी भी। अगर ये किसी एनिमल को इस तरह से मारते हैं तो ये उसको खाते नहीं हैं। ये इनकी स्पेशलिटी है। और अच्छा, और इसमें मुझे बताएं कि ये कितने रकबे पर मुहित है ये जो ज़ू है? ज़ू का रकबा 14.5 एकड़ के रकबे के ऊपर ये मुहित है और जिसके अंदर हमारे पास वेट हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, जो कि पूरे मुल्तान में पहले तो नहीं था। इवन कि आप एनिमल्स का ऑपरेशन भी यहाँ पे करवा सकते हैं और उनका जो ब्लड एनालिसिस है वो भी आप यहाँ पे एनिमल्स का करवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैम मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर कितने इकसाम के एनिमल हैं आप लोगों के पास? सर हमारे पास यहाँ पे 52 ऑलमोस्ट स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, जिसमें बर्ड्स के अलावा हैं। ये हमारे पास बर्ड्स की स्पीशीज़ का अगर काउंट किया जाए तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट 100 प्लस हैं और जिसमें हमारे पास बिग कैट्स हैं, लाइन्स हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डियर्स की काफ़ी स्पीशीज़ हैं, एंटीलोप्स हैं और काफ़ी एनिमल्स हैं। जैसे जैसे हम विज़िट करते जाएंगे आपको साथ साथ दिखाते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे। सर ये हमारे पास हैं ग्रे वुल्स और ये हमारे पास
जिस टाइम हम इनको लेकर आए हैं उस टाइम इसका पेयर था हमारे पास, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 हो चुके हैं। ये यहीं की ब्रीड है माशाल्लाह से, और आप देख सकते हैं एनिमल्स बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पे हम इनको प्रॉपर फीड कराते हैं और इन्हें हम इनका नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर ये एक मिथ है कि जो वुल्फ है वो फुल मून नाइट को हाउलिंग करते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फुल मून नाइट को ये कोई हाउलिंग नहीं करते, ये वैसे ही हाउल करते रहते हैं। जैसे ही ये कोई आवाज़ सुनते हैं, गर्जदार आवाज़ सुनते हैं, तो उस पर ये हाउल करना शुरू कर देते हैं। की निस्बत वो आपको भागते दौड़ते ही नज़र आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक दिन का जो उनका टारगेट है 25 किलोमीटर कवर करने का, वो उन्होंने पूरा करना है। खुराक में हम इन्हें गोश्त देते हैं। जी बिल्कुल, हम इन्हें मीट खिलाते हैं। कि ये इसका क्या टाइम टेबल है, कब आना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे बताएं आप। जी बिल्कुल, ज़ू की टाइमिंग हमने रखी हुई है विज़िटर्स के लिए। आम विज़िटर जो हैं वो आ सकते हैं। सुबह 9 बजे से ज़ू की ओपनिंग टाइम है और रात 8 बजे तक ही ओपन होता है वर्किंग डेज़ में। और जैसे वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उन 3 दिनों में हम इसकी टाइमिंग एक्सटेंड कर देते हैं रात के वक्त। तो फिर 9 से रात 10 बजे तक ज़ू ओपन होता है, तो आप किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से फैमिली डे कौन कौन से हैं? फैमिली डे सर वीकेंड पे मोस्टली फैमिलीज आती हैं हमारे पास, और यस फ्राइडे सैटरडे संडे मतलब। जी बिल्कुल। और टिकट्स इसकी क्या क्या है? टिकट्स इसकी सर 250 और 150 है। 250 अडल्ट्स के लिए है और 150 पर हेड चार्ज करते हैं हम बच्चों का, जिसमें 2 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं है, और 2 साल से जो अबव हैं 13 ईयर्स तक उनका 150 है, और उससे अबव फिर 250। ठीक है। और इसमें जो है किसी दिन ऑफ भी होता है ये? जी बिल्कुल, मंडे ज़ू ऑफ होता है। तो मैम थोड़ा सा ये समझाइएगा 360 ज़ू इसका क्या कंसेप्ट है? बेसिकली 360 का जो कंसेप्ट है, ज़ू को 360 कंसेप्ट के ऊपर बिल्डअप किया गया है कि जिस पॉइंट से आप विज़िट स्टार्ट करते हैं एट द सेम पॉइंट आपका विज़िट एंड होता है। तो इसी तरह से इस कंसेप्ट को कवर अप करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रेल्स बनाई हैं। जैसे कि मंकीज़ के लिए हमने एक ट्रेल बनाई है जो उनके केजेस को आपस में कनेक्ट करती है, और वो 360 का एंगल बनाती है, और यहाँ से हमारा ये 360 का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। जी मैम, तो अब हमें आप क्या दिखाने वाले हैं? हमारे पास इस टाइम लामास हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे केज के अंदर हमारे पास लामास हैं, जिसमें अल्पाका भी शामिल हैं। बेसिकली ये कैमल फैमिली से बिलोंग करता है ये एनिमल। इनको स्मॉल कैमल्स भी कहते हैं। जैसे कैमल के ऊपर हम्प होता है, इनके ऊपर भी हम्प होता है, बट वो इनविजिबल होता है, वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। और अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो जैसे बहुत से जानवरों को तंग किया जाए तो वो आपको काटते हैं, बट लामाज में ये स्पेशलिटी है कि वो आपके ऊपर स्पिट करते हैं इन रिटर्न। जैसे ही आप उनको तंग करेंगे, वो तंग आ जाएंगे तो वो आप स्पिट करेंगे। अदरवाइज़ ये बहुत फ्रेंडली एनिमल है। अगर आप इसको प्यार के साथ रखेंगे तो ये एज ए फ्रेंड आपको रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको तंग करेंगे तो वो फिर अपना बदलाव पूरा करेगा इन द शेप ऑफ स्पिट। जी, तो मैम ये छोटे छोटे घोड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चीज़ है भाई? इनको कहते हैं मिनिएचर पोनी हॉर्स। हॉर्स फैमिली में सबसे छोटा घोड़ा जो है वो यही है जो हमारे पास आप देख रहे हैं। इसका भी हमारे पास एक पेयर है, और बेसिकली ये यूरोप से बिलोंग करता है, और इसकी जो एज है वो 30 to 35 ईयर्स है। और इन्हें वही हम ग्रास फॉडर यहाँ पे खिलाते हैं। इसके अलावा हम इन्हें ग्रेन्स देते हैं। और बाकी अगर इनकी बात की जाए खासियत की, तो इनमें एक खासियत ये है कि दिखने में ये छोटे हैं, बट इनकी जो बोन्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये एक बड़े घोड़े जितना वेट उठा सकते हैं। अच्छा, क्या बात है जनाब। हम नेक्स्ट अब एक और सरप्राइज़ है, मैम हमें वहाँ लेकर जा रही हैं, तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखें। और इसके साथ आपको सारा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि 360 ज़ू में आपके लिए क्या कुछ है। गेज के ऊपर ये जो लगी हुई है आपने बनाई हुई है एक रेल सी, ये क्या है? इसको सर टाइगर ट्रेल के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन DHA मुल्तान 360 ज़ू में ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रिंग ट्यूब है, इसको हमने टाइगर ट्यूब का नाम दिया है, क्योंकि ये टाइगर्स के लिए स्पेशल रेडी की गई है, जो केज के अंदर से स्टार्ट होकर केज के अंदर ही ये ख़त्म होती है। तो बेसिकली ये एनिमल्स की रिलैक्सेशन के लिए हमने बनाई हुई है। दूसरा ये कि पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, हमारे पास केज के अंदर जो टाइगर्स हैं वो उन्हें बंगाल टाइगर कहा जाता है। बेसिकली बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इस टाइम
अगर देखा जाए तो जो अडल्ट्स हैं वो हमारे पास 4 बिग टाइगर्स हैं और जो उनके बेबीज़ हैं वो 3 हैं स्मॉल, उनके कब्स हैं छोटे छोटे। रिसेंटली इसने ब्रीड किया है माशाल्लाह से, 2 दफ़ा ये यहाँ पे ब्रीड कर चुका है और अभी हम आपको इनके बेबीज़ से भी मिलवाते हैं। और अगर टाइगर्स की हम स्पेशलिटी की बात करें तो ये बहुत अच्छे स्विमर्स हैं और गर्मियों में ये पूल के अंदर रहना पसंद करते हैं, नहाना पसंद करते हैं और बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं। इनके लिए स्पेशल हमने केजेस के अंदर पूल शूल बनाए हुए हैं ताकि उनको गर्मी से बचाया जा सके। और अच्छा, ये कितने किलोमीटर तक भाग सकते हैं? कुछ इनकी खुराक के बारे में बताइएगा, इनकी पसंद नापसंद थोड़ा सा इस बारे में। पसंद नापसंद इनकी ओबियसली बिग कैट्स हैं तो ये मीट को ही प्रेफर करती हैं और ये मीट बड़े शौक से खाते हैं, तो हम इन्हें मीट ही प्रोवाइड करते हैं और पर डे इन्हें हम 8 to 9 kg मीट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक दिन इनका ऑफ रखते हैं ताकि इन्हें ओवर डाइट ना किया जा सके। दूसरा, अगर इनकी स्पीड की बात की जाए तो 60 km/h इनकी स्पीड है और बहुत तेज़ जानवर है ये। कमाल हो गया जी, कहते हैं जी बहुत ही तेज़ ये दौड़ता है, बंद खुद ही गैस कर लो कि 60 किलोमीटर तक, यार मतलब कमाल ही है। अब हमारे पास आ गया है नेक्स्ट लेपर्ड, जिसको उर्दू में तेंदुआ भी कहते हैं और मोस्टली ये मार्गला हिल्स में, इस्लामाबाद वाली साइड पे मार्गला हिल्स में पाया जाता है। यहाँ पे वही इनकी खुराक है जो हम बाकी जानवरों को देते हैं, गोश्त बड़े शौक से खाते हैं, उसके साथ इन्हें हम मिल्क प्रोवाइड करते हैं। इस एनिमल की ख़ास बात यह है कि ये कभी भी ज़मीन पर बैठ के अपना शिकार नहीं खाते, हमेशा चाहे ये जंगलात में हैं या आपने इन्हें कैप्टिविटी में रखा हुआ है, ये इनकी जो फूड है वो अपने उठाएंगे और दरख्तों के ऊपर झाड़ियों में छुप कर ये उसको खाएंगे। इनके ऊपर आप देख रहे हैं जो स्पॉट्स हैं, इनको रोजेट्स बोला जाता है क्योंकि ये गुलाब के फूल की एक उससे थोड़ा रिजेंबल करते हैं। क्यों ना आप हमें जंगल के बादशाह जो हैं उनको दिखाएं कि जंगल के बादशाह क्या कर रहे हैं 360 ज़ू में। जी बिल्कुल, आइए हम आपको लेके चलते हैं अब अफ्रीकी लाइन की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के शेर हैं, जिनमें हमारे पास बर्बरी लाइन है और इसके अलावा हमारे पास अल्बाइनो लाइन का पेयर है, वो हम आपको दिखाएं। इस टाइम हम हैं लाइन केज के पास और यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये अल्बाइनो लाइन है हमारे पास। इसका ट्रायो है, 3 है ये, जिसमें 2 फीमेल और 1 मेल है। और अगर इनकी रेस्टिंग की बात की जाए तो ये 16 आवर इनका रेस्टिंग टाइम है, जिसमें ये सिर्फ सोते हैं या फिर लेज़ी होकर बैठे रहते हैं। बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें इन्होंने अपनी वॉक पूरी करनी है और अपना जो भी शिकार है वो इन्होंने 8 घंटों में करना है। अच्छा मैम, ये इनके नाम क्या क्या हैं और ये कहाँ से आए हैं? सर, इनके नेम हमने रखे हुए हैं। जो मेल है उसको हम बाबा कहते हैं और जो इनकी फ़ीमेल है उसमें एक विक्टोरिया और एक कॉटन है। कैंटीन है हमारे पास, कैफ़े वायोस है और उसके ऊपर जैसे बच्चों के लिए लेज़ और बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें, इसके अलावा फ्राइड आइटम्स भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जंगल का बादशाह है, लायन है ये और इसको बर्बरी लायन कहते हैं। असली बब्बर शेर जिसको हम कहते हैं वो यही है। और असली बब्बर शेर साहब रेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है इनको रेस्ट करना बहुत ही पसंद है। ये शिकार करना पसंद है या रेस्ट करना पसंद है? तो फिलहाल तो ये रेस्ट के ही मूड में है। इस टाइम हम मौजूद हैं पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन के एक्वेरियम के पास। यहाँ पर हमारे पास जो पाइथन है वो 13 फीट उसकी लेंथ है और ये ऐसा स्नेक है कि जो अपने डंक से नहीं बल्कि ये लोगों को ग्रिप से, अपनी ग्रिप से ये मारता है, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई इंसान हो। तो इनकी ग्रिप इतनी टाइट होती है कि टाइटली जब उस चीज़ को ग्रिप करते हैं तो वो बिल्कुल ही उसको स्मैश कर देते हैं चीज़। जी तो मैम अब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं? तो इस टाइम हम मौजूद हैं डियर सेक्शन में। डियर्स एंड एंटीलोप सेक्शन है और मेरे पीछे जो केज है वो फॉलो डियर्स का है। और डियर्स में और एंटीलोप्स में एक बिग इनमें डिस्टेंस है कि क्या इनका डिफरेंस क्या है इनका। जो डियर्स हैं वो अपने हॉर्न्स श्रेड करती हैं, उनको बेसिकली हॉर्न्स भी नहीं कहा जाता, उनको एंथलर्स बोला जाता है। और अपने एंथलर्स को वो पर ईयर श्रेड करते हैं और वो रीग्रो करते हैं। तो ये बहुत ही एक सॉफ्ट स्किन होती है। ये इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको डियर कहा जाता है। जो एंटीलोप्स होते हैं उनके हॉर्न्स डेड स्किन होती है और वो रीग्रो नहीं करते। ये
ये बेसिकली रेड डियर है और इसका जो मेल है उसको स्टैग बोलते हैं, स्टैग बारहसिंगे को कहते हैं और असली बारहसिंगा जो है वो यही है और ये काफ़ी हाइटेड होते हैं। डियर फैमिली से ही बिलोंग करता है ऑब्वियसली ये एनिमल भी और बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा मैम, इसके बारे में मुझे जल्दी जल्दी बता दें। ये तो बिल्कुल एकदम से साइज़ बड़ा होने के बाद एकदम से कम हो गया है। ये भी कोई हिरन की इकसाम है? हिरन की इकसाम नहीं है सर, ये उड़ियाल है और इसको जंगली भेड़ भी कहा जाता है और ये मोस्टली पाए जाते हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे गर्म इलाकों में पाए जाते हैं ये। ठीक है। ज़ीब्रा केज के पास आप देख सकते हैं मेरे पीछे ज़ीब्रा हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। वो यहाँ पे अपना जो है उनको चारे का उनका टाइम हुआ जा रहा है और उन्हें चारा खिलाया जा रहा है यहाँ पे। ज़ीब्रे की अगर ख़ास बात हम करें तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग फिंगरप्रिंट्स। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट कभी एक दूसरे से सेम नहीं होते, मैच नहीं कर सकते, इसी तरह से इनके भी प्रिंट्स जो हैं वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। अगर हम दूर से देखें तो हमें सब ज़ीब्रास एक जैसे लगते हैं बट उनमें एक ह्यूज डिफरेंस होता है। ऑस्ट्रिच केज के पास आप देख सकते हैं ये दिस इज़ द लार्जेस्ट लैंड बर्ड, सबसे बड़ा ज़मीनी परिंदा है ऑस्ट्रिच और इस टाइम ये खाने में मसरूफ़ है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। आप ये देखें कि जितनी स्पीड से एक लाइन दौड़ सकता है उतनी ही स्पीड से एक ऑस्ट्रिच दौड़ता है। और इनकी एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ये वाइल्ड में होते हैं तो वहाँ पे ये अपने अंडों को, अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो बर्ड्स में ये होता है कि फ़ीमेल ही अपने अंडों को प्रिजर्व करती है, उन्हें वो खुद उनकी केयर करती है। बट यहाँ पे ऑस्ट्रिच की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रिच भी अपने अंडों की हिफाजत करता है और रात के टाइम में ऑस्ट्रिच अपने अंडों के ऊपर बैठता है क्योंकि उसका ब्लैक कलर है और ब्लैक कलर में वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। इस तरह से प्रीडेटर से वो अपने अंडों को बचाते हैं। और इसी तरह से जो फीमेल है वो ब्राउनिश कलर की है तो वो डे टाइम में अंडों के ऊपर बैठती है और अपने फीदर्स की मदद से वो मिट्टी को अपने ऊपर फेंक लेती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और दूर से अगर देख रहे हो तो मिट्टी की एक ढेरी लगती है और इस तरह से ये अपने अंडों को जो प्रीडेटर्स हैं जैसे शेर वगैरह हो गए उनसे ये बचाते हैं। So this is the very unique species of 360 zoo, Arabian oryx. Arabian oryx आपको आमतौर पर जूस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा बट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इनके अडल्ट्स भी हैं, उनके बेबीज़ भी हैं और इनकी ख़ास बात ये है कि इनका जो वाइट कोट है वो इन्हें गर्मी की तपश से बचाता है क्योंकि जो वाइट कलर है वो इतनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब नहीं करता। और अगर इसकी बात की जाए तो ये एक नेशनल एनिमल है ओमान एंड मस्कत का। अच्छा, क्या बात। इनके हॉर्न्स को कवर किया सुन रहे हैं भैया, ये हॉर्न्स को इसीलिए कवर किया, इनके काफ़ी नोकीले होते हैं और दो मुल्कों के ये कौमी जानवर हैं, मस्कत और ओमान। बताए जी, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पे और ये मंकीज़ का है। मज़ीद पूछते हैं जी मैम से इनके बारे की, कौन सी किस्म है। जी मैम बताइएगा थोड़ा सा इस बारे। जी बेसिकली ये अफ्रीकन ब्रीड है हमारे पास मंकीज़ की और इसको वर्वट मंकी बोला जाता है और यहाँ पे माशाल्लाह से ये भी ब्रीड कर चुके हैं और इनका छोटा बेबी भी है हमारे पास। और अगर इनकी खुराक की बात की जाए तो एज़ ह्यूमन ये भी ओमनीवोर्स हैं और ये भी मिक्स चीज़ें हैं, जैसे ये गोश्त भी खाते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और इसके अलावा ब्रेकफास्ट में हम इन्हें ब्रेड और जैम खिलाते हैं। तो यस, और ये बहुत शरारती होते हैं भैया, आराम से एक जगह पे बैठे ये मिल जाएं तो मैं कह रहा हूँ गनीमत है ना, हर टाइम इनकी उछल कूद तो लगी ही रहती है। हाँ जी, तो फ्रेंड अब जो दिन है वो अपनी आखिरी करवटें ले रहा है तो मैम शैला का बहुत ज़्यादा टाइम हमने ले लिया। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमने कीमती वक्त हमें दिया। मोस्ट वेलकम। तो मैम कोई ऐसा जो आप हमारे व्यूवर को या यहाँ पर जो विज़िटर आते हैं उनको देना चाहें। एग्जैक्टली मैं यही सब लोगों को यही मैं मैसेज डिलीवर करना चाहूँगी कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं ऑब्वियसली वो यहाँ पे एनिमल्स को देखने आते हैं, इन्वायरमेंट को एंजॉय करने आते हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जहाँ भी जाएँ किसी भी पब्लिक प्लेस पे, चाहे वो 360 ज़ू है या कोई भी और पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पर सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। आपसे यही रिक्वेस्ट है काइंडली जिस तरह से आप अपने घरों को साफ़ रखते हैं उसी तरह से आप इन जगहों को भी साफ़ रखें। आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमारा पाकिस्तान भी साफ़ होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैं हमेशा कहता रहता हूँ भैया सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है
और ये आपका मुल्क है, आपने ही इसका ख्याल रखना है। तो अगर हम अपने मुल्क की खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करने वाला। कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कीजिएगा कमेंट्स। तो मैं इस व्लॉग को अब एंड करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।